तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या क्या हो गया है। बुक आ गया तो बुक के हिसाब से, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च अप्रैल तक हो जाना चाहिए। कौन दिसंबर है ना? हाँ मार्च तक ही आएगा एग्जाम। मार्च तक सेमेस्टर वाइज है ना आप लोग का? मार्च तक डेट आ जानी चाहिए, मार्च तक हो जाना चाहिए। अगर कोरोना सब कुछ बैलेंस रहा तो हम कहते हैं मार्च तक हो जाए, कोरोना उफान ले जाए तो। सर पूरा बुक है क्या सीजीडीएम? यस हाँ, इधर देखो आप, आईटी मीनिंग एंड नेचर जो बता रहा हूँ। आईटी के मीनिंग में किसी बच्चे को समझने में दिक्कत, आईटी क्या है, आईटी का मीनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे इसका टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इधर ध्यान दो, अब आधे घंटे टाइम है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में किसी को दिक्कत? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में हमको लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में किसी को दिक्कत? इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज किया जाए। इंफॉर्मेशन जैसे आज हम कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, हाउ MIS हेल्प टू DSS टू टेक द डिसीजंस। MIS कैसे हेल्प करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डिसीजन लेने में। तो MIS क्या है, जैसे आपका एक चीज सिंपल सी बात है, आप समझिए कॉलेज को लेके, अपने कॉलेज को लेके, कि कॉलेज का अपना MIS सॉफ्टवेयर है जिसपे आपका सब कुछ होगा, नेम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, ID, किस कोर्स से आप जुड़े हुए हैं, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। तो कॉलेज को अगर कोई चीज जाननी होगी आपसे, इस बच्चे का कितना फीस बाकी है, ये बच्चा किस सेमेस्टर में है, तो क्या कॉलेज को जानने में समय लगेगा? अपना वो सॉफ्टवेयर खोलेगा और देख लेगा कि किस बच्चे का क्या है, नहीं है, हाँ है। तो और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा, उस MIS के तहत वो डेटा जनरेट होगा, उस MIS के तहत डेटा जनरेट होगा, उसके बाद DSS अपना डिसीजन ले लेगा। पिछली क्लास में हमने दिखा रहे थे टेबल बना के, कौन कौन थे पिछली क्लास में ऑनलाइन में? तो सब सर लेकिन समझ में नहीं आता। सब कुछ समझा दीजिए सब कुछ। क्योंकि सब थे सब लेकिन समझ में नेटवर्क इश्यू था जितने भी फंक्शन सर ने बताया थे उनको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे। जाओ तुम समझाओ। आप जाओ। नहीं ऐसा नहीं कि सबको शेयर स्क्रीन करके बता रहे थे। नहीं दिख रहा था अच्छे से सर। ठीक है, लैपटॉप जोड़ो, उसको जोड़ो। सर इन लोग को आ गया समझ में, इन लोग से पूछिए उसमें से कुछ। ये खराब है, नहीं सुनो, ये खराब है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन और अच्छे से हम बता देंगे, 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा। वन मोर ट्राई भाई, दो बार ट्राई किया बस। सर पढ़ने में तेज है, ये समझाएगा पूरा। सर कॉपी चेक कर लिए? सर अतीश का क्या है? सर आप स्क्रीन ही शेयर कर दीजिए ना, हम लोग देख लेंगे और यहाँ क्लास वाले भी ज्वाइन कर लेंगे ऑनलाइन। वही है ना, कोई और नहीं है, देख लेना, कुछ और मत जला। और कोई प्लग नहीं है भैया, यही होगा नॉर्मली। जला ठीक है, तो आज पढ़ा देंगे, जिस दिन सही होगा बता देंगे। सर आपका असाइनमेंट दे देंगे। लिया ऑन करके अगले दिन दे दे, आज है 28, 30 को दे देंगे। आज 28 है ना? सर वही हम लोग बना रहे क्या, सेट भी में जो क्वेश्चन है सेट छोड़ो, नहीं हो रहा, टाइम किल मत करो, छोड़ो जिस दिन। हाँ सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करोगे सर बता दीजिए, लेकिन स्क्रीन पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, हाँ सर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। बैठो चलो, नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। इस क्लास में और प्रैक्टिकल बता देंगे। हाँ अब सुनो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब, ध्यान दो इधर, हाउ टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अगर आपसे कहा जाए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है तो क्या तरीके हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के,
आपसे कहा जाए कि आप 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे या आईटी पे या किसी चीज पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा? गूगल, न्यूज़पेपर, बुक्स नहीं पढ़िएगा क्या? आज महात्मा गांधी पे कहा जाए कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सारी बुक्स पढ़िएगा, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में बुक है, जो अच्छी अच्छी ऑथेंटिकेट बुक है उसको पढ़िएगा तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहीं किसी चीज की भी कहाँ से ज्यादा अच्छे से मिलेगी, इंटरनेट पे या बुक? इंटरनेट पे नहीं, इंटरनेट पे नहीं, गूगल पे भी सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है 100%। इस चीज को ध्यान से रख लेना। सर विकिपीडिया पे जो कहा था उसमें सब कुछ सही रहता है, लेकिन मैंने क्या कहा, उस पे 100% नहीं होता है। आज आप जितना आज भी बुक में जितना अच्छा कंटेंट मिलेगा वो तो बच्चे पढ़ते नहीं है, उतना अच्छा गूगल पे आज भी चीजें नहीं अच्छी से है जितना आप जल्दी बुक से सीख सकते हैं, बुक से आप लर्नर बन सकते हैं। लेकिन गूगल से कि शॉर्ट टर्म है कि सीखे, उसको कॉपी पेस्ट किया, नॉलेज को भी कॉपी और पेस्ट किया, इंस्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज, सुनो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का मतलब हाउ वी मैनेज द इंफॉर्मेशन। थर्ड है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्किंग? बहुत चीजों को कनेक्ट करते हैं दूसरे से, नेटवर्क। जैसे ये इंटरनेट इज ए बिग एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंट्रानेट इज ए बिग एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, एक्सट्रानेट इज ए बिग एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का कंसेप्ट कुछ देर के लिए आप दिमाग से निकाल दीजिए, तो ये सिस्टम मान लीजिए दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तीसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, या ब्लूटूथ के द्वारा जुड़ा हुआ है। ब्लूटूथ से भी, ब्लूटूथ का क्या काम होता है? फाइल शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना। तो क्या वहां इंटरनेट है? बट ब्लूटूथ करता है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब कि हाउ वी कनेक्ट विथ टू कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, एक लिमिट प्रीमिसेस के अंदर नेटवर्किंग हो सकती है। मान लीजिए लैब है या ये ऑफिस है, यहाँ पर 50 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो 50 कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, हर कंप्यूटर का अपना एड्रेस लेके, हर कंप्यूटर का नंबर लेके। जैसे हर कंप्यूटर का अपना एक नंबर होता है, मान लैब में 100 कंप्यूटर है तो 100 कंप्यूटर का अपना नंबर होगा, इंडिविजुअल नंबर। तो नंबर के द्वारा हम लोग मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या लैब के बाहर हम नेटवर्किंग चलेगा? लैब के बाहर तो इंटरनेट की नेटवर्किंग चलेगी क्या? एक लिमिट प्रीमिसेस में, एक लिमिट बिल्डिंग में आप नेटवर्किंग चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, नेटवर्किंग जब विदिन ए लैब होगा या विदिन ए बिल्डिंग होगा जहां इंटरनेट नहीं है, तो वही आदमी इंफॉर्मेशन या मैसेज भेज सकता है जिसको सारे कंप्यूटर की नॉलेज हो, सारा कंप्यूटर का नंबर मालूम हो, ऐसे थोड़ी भेज देगा। लेकिन जब इंटरनेट नेटवर्किंग में आ जाता है तो इंटरनेट है कि आपको नंबर मालूम हो ना हो, किसी बंदे को कुछ भेजना है तो थ्रू द मेल, थ्रू द मैसेजिंग, थ्रू द व्हाट्सएप कॉल, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू द ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट को सबसे ज्यादा मजबूत किया तो इंटरनेट के माध्यम से हुआ कि नहीं? नेटवर्किंग पहले भी था, पहले नेट नहीं था। आज से आप 17-18 साल पहले लैब में भी क्या होता था कि लोग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा मैसेज भेजते, नेट खुलता था कॉलेज में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, हम लोग को 2 घंटे के लिए लैब कोऑर्डिनेटर इंटरनेट देता था, क्योंकि इंटरनेट बहुत कॉस्टली था, बहुत ज्यादा। बोलो 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 बोलो। तो नेटवर्किंग सर सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड कहाँ पे होगा सर अभी इंडिया में? इंडिया में नहीं, नेट की स्पीड, जैसे नेट की स्पीड जो रख ले, जहाँ सुपर कंप्यूटर्स चल रहे हैं, सुन लो, एक तो बेंगलुरु में चल रहा है सर, जहाँ पटना में भी सुपर कंप्यूटर है, बिस्कोमान बिल्डिंग में एक, जहां भी सुपर कंप्यूटर है जाके देखा ना, सुपर कंप्यूटर जहां भी चल रहे हैं वहां इंटरनेट की स्पीड फास्ट है। और जब जितना अच्छा एप्लीकेशन होगा, मान लीजिए आप ही का मोबाइल फोन है और इसमें डाउनलोडिंग एमबीपीएस की स्पीड 256 एमबीपीएस प्रति सेकंड है या 300 है, तो उतना ही तेज
चलेगा। जैसे आप नेट पे नेट को चेक करने का मैं जानते हैं कि नहीं, कैसे कौन, ओकला नहीं नहीं, एक मिनट दिखाता हूँ स्पीड टेस्ट करके। ओकला ना सर। देखो स्पीड टेस्ट डॉट नेट, देख आपको दिखा देगा कि इस सिस्टम में क्या नेट की स्पीड है। आके का एक बच्चा देख लो। जस्ट यार देखो तुम भी देखो, तुमको समझ में नहीं आता है। देखो ये सिस्टम का ये आईपी एड्रेस है, देख लेना। नहीं सरोज और आदित्य भूल गया। सरोज बहुत पास शेट दिखा। नेट की स्पीड स्लो है यहाँ भाई, स्पीड भी नहीं बता रहा है। इतनी स्लो है कि स्पीड भी नहीं बनी। यहाँ पे क्या लिया गया है सर? जियो वाला लिया गया है। खुल तो जाए। हाँ क्योंकि वही तो देख रहे हैं। नहीं चल रहा भाई, स्पीड ही नहीं दे रहा है, स्पीड नहीं बता रहा सर। स्लो है बहुत। कैसा स्पीड? आया कुछ आया। कुछ आया केवी में है 88 पॉइंट समथिंग 90 मान लो, 90 एमबी में है। यस हाँ। एमबीपीएस 90 एमबीपीएस पर सेकंड। 90 एमबीपीएस पर सेकेंड, वो भी कम है लेकिन 90 मान के चलो है। 88 89 पे ही है, 90 मान के चलिए। देखिए डाउनलोड स्पीड है इतना 87.05। ये पिंग कैसे? ये पिंग क्या? पिंक मिली सेकंड क्या है। पर सबसे ज्यादा सर स्पीड टीएमओ ऑफिस में चलता है सर। अपलोड देखो दोनों स्पीड दिख रही है, अपलोड हो रहा है, एप्लीकेशन अपलोड हो रहा है इतने स्पीड से 86.84 एमबीपीएस, और डाउनलोड हो रहा है इस स्पीड से। मतलब डाउनलोड होने की रफ्तार थोड़ी सी कम है। ज्यादा है। ज्यादा है सर, ज्यादा है। डाउनलोड होने की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए। हाँ वो पिंग क्या था? पता करके बताऊंगा। तो यह ध्यान देना। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या हुआ? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कलेक्शन ऑफ इंटरनेट, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए नेटवर्क थ्रू विच वी कैन कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर्स। डेटाबेस सिस्टम डिजाइन, डेटाबेस सिस्टम डिजाइन आपको बताया कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते, कैसे ड्रॉप कर सकते, कैसे अल्टर कर सकते। पेज नंबर ये है 4। हाँ सर आप आया। हाँ अब देखो डेटाबेस सिस्टम डिजाइन, डेटाबेस सिस्टम डिजाइन करना, आपने टेबल बनाना सीखा कि नहीं? लाइव में करा देंगे। लाइव में क्या अपने सिस्टम पे हम दिखा देंगे जिसमें प्रोजेक्टर सही रहे। टाइपिंग के अलावा कुछ नहीं करा देंगे नेक्स्ट क्लास में सारा चीज। तो डेटाबेस में क्या कि कैसे हम टेबल बनाते हैं, डेटा को कैसे रखते हैं, इंसर्ट कैसे डेटा को हम करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डेटाबेस। अब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द टूल्स यूज्ड फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। अगर आपसे बात किया जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दो चीज होता है। इफ वी आर गोइंग टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर देन टू थिंग्स आर अकर्ड। क्या क्या होता है? फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड, दो चीज मेन होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है ये समझाओ आप लोग। आप लोग रोज वेब एप्लीकेशन खोलते होंगे, सारे बच्चे खोलने में माहिर होंगे वेब एप्लीकेशन, तो उसमें फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है ये बताओ। कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले जितने विंडोज आते हैं वो शायद फ्रंट एंड हो। लिस्ट ऑफ सर हाँ सर फ्रंट एंड वो होता है ना, जैसे कि अगर हम फेसबुक या कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं उसको, और जो बैक एंड जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो भी देख रहे हैं। वो चीज फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो है ना, जो हम लोग को नहीं दिखता है, वो सिर्फ जो सॉफ्टवेयर कंपनी के लोग हैं या जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो बैक में रहते हैं, हिडन रहते हैं, वो लोग देख सकते हैं। इस तरह का होता ठीक है, सही बोली। कौन, क्या नाम है आपका?
आकांक्षा सर। सही बोलिए, 100% सही है। फ्रंट एंड क्या होता है? जैसे आप जीमेल, सबसे पहले जीमेल खोलते हैं तो क्या खुल के आता है? जस्ट Inbox. नहीं नहीं, जीमेल मैं बोला, gmail.com आपने खोला, क्या खुलेगा पहले? वेब पेज होम खुलेगा। पेज, ईमेल ही आता है सर। लॉगिन पेज जिसको बोल सकते हैं। तो लॉगिन पेज मतलब जहां से हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, थ्रू विच वी कैन डू इंटरेक्शन विथ आवर एप्लीकेशन, दैट पेज इज कॉल्ड फ्रंट फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, FRONTEND। तो जो पहला पेज होता है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, दैट इज ए फ्रंट एंड फॉर फेसबुक। तीसरा एग्जांपल, आप कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म, कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म, पूछता है क्या तो नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट थंब इम्प्रेशन, योर इमेज, योर सिग्नेचर, जो आप अपलोड करते हैं, दैट पेज इज कॉल्ड फ्रंट एंड। क्योंकि उसी पेज के थ्रू तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, अपना इंफॉर्मेशन उसी पेज के थ्रू तो आप पुटअप कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो दैट इज ए फ्रंट एंड। अब किसी भी एप्लीकेशन अपना सबसे पहले जो होम पेज पे अपना जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन, जिस पेज के थ्रू आप एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फर्स्ट पेज इज कॉल्ड फ्रंट पेज। फ्रंट एंड बोल सकते हैं, फ्रंट पेज बोल सकते हैं, फ्रंट एंड ज्यादा सही रहेगा। अब बात आई बैकएंड की, ध्यान दो इधर। बैकएंड में क्या हुआ, आपने सब कुछ डेटा डाला, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर एज, योर ग्रुप, योर मार्शियल स्टेटस, योर इमेज, योर सिग्नेचर, योर हिंदी सिग्नेचर, सब कुछ आपने अपलोड कर दिया, योर डिग्री, योर सर्टिफिकेट। आप जब सबमिट बटन करते हो, व्हेन यू आर सबमिटिंग द बटन, आपका सारा डेटा कहाँ जाता है, कहाँ सबमिट होता है? डेटाबेस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकएंड। उसी को हम लोग बोलते हैं बैकएंड। जैसे एक एग्जांपल ये समझ गए। दूसरा, फेसबुक पे आप जाते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप बाद में भी उसको देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग लाइक किया, तो दिख जाता है लोगों की लिस्ट, कमेंट कौन कौन किया, शेयर कौन कौन किया, सब दिख जाता है आपके पास। कैसे दिखता है? वो चीज भी जाके बैकएंड में स्टोर होती है, डेटाबेस के अंदर वो बैकएंड में स्टोर होती है, तब दिखेगी। अगर बैकएंड में स्टोर नहीं होगा, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे कॉलिंग जो होता है, उसका भी डाटा तैयार करता हूँ। देखो उसमें है क्या, कॉलिंग वगैरह का डेटा कैसे रख पाएगा, उतना कॉलिंग का नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं, जो शेयरिंग कर रहे हैं, सबका डेटा रहता है। जो चीज डेटाबेस में है वो चीज है। आप देखते होंगे जब आप कोई फॉर्म भरते होंगे, कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म, प्राइवेट फॉर्म, कोई भी, तो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करा देता है, या एप्लीकेशन आईडी जिसको बोल लो, या यूनिक आईडी बोल दो, एप्लीकेशन नंबर बोल लो। बाद में क्या होता है कि उस फॉर्म को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, या कुछ उसमें गलती से आपका भरा गया, आप चाहते हैं कि कुछ हम मॉडिफाई करें, तो उसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको जाना होगा, उसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस में डेटा स्टोर हुई, उस एप्लीकेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस वो डेटा रखी गई है वहां पे। मान लीजिए कोई बिहार में या यूपी में किसी गवर्नमेंट की वैकेंसी आई, टीचर की या पुलिस की, या किसी 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने? यूपी में, यूपी टेट होना है, 21 लाख एप्लीकेंट हैं, 21 lakhs, एक दो नहीं है। तो 21 lakhs में ऐसा भी होगा कि बहुत लोग का नाम सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं? बहुत लोग का फादर नेम भी, मदर नेम भी, एज भी, ग्रुप भी, बहुत कुछ मैच कर जा सकता है। तो कैसे बैकएंड डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन क्या है? तो सब क्या एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, एप्लीकेशन नंबर यूनिक होता है फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड के लिए जो बच्चे ने उस फॉर्म को भरा है, जो फ्रंट एंड के थ्रू डेटाबेस से अपना डेटा रखा है, तो सबको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिल गया। उसको कुछ चेंज भी करना पड़ेगा तो उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा,
और उसका एप्लीकेशन अपडेट होगा। तो ये काम फ्रंट एंड बैक एंड समझिए। बैक एंड मतलब डेटाबेस, जहां डेटा रखी जाती है। आप दूसरा चीज बता रहा हूं, आप बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटीएम के थ्रू भी जब आप करते हैं तो क्या व्हेन यू आर डूइंग ट्रांजैक्शन थ्रू द एटीएम, क्या वो जब आप पासबुक अपडेट कराते हैं उस पर आता है कि नहीं लिख कर? तो क्या बिना डेटाबेस में अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं जाता बैंक के डेटाबेस में, तो वो ट्रांजैक्शन दिखता है आपके पासबुक पे? नहीं सर। टाइम तक मेंशन हो जाता है, किस एटीएम से काम आपने ये किया निकालने का वो भी मेंशन हो जाता है। तो क्या बिना डेटाबेस के ये पॉसिबल है? तो ये हुआ बैकएंड, ये हुआ बैकएंड। अब फ्रंट एंड क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने ट्रांजैक्शन किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपने टिकट बनवाया, जो आपने ट्रांजैक्शन किया दैट इज कम्स इन द फ्रंट एंड। लेकिन जो इंटरनली काम हुआ, आपका पैसा डिडक्ट हुआ जहां डेटाबेस से, वो हुआ बैक एंड। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो रिकॉर्डिंग बैक एंड में चल रही है कि नहीं? तो फ्रंट एंड पे तो क्लास चल रहा है, तो बैक एंड क्या हुआ? डेटाबेस। और कोई भी आप कोई भी एप्लीकेशन बना लो, चाहे कॉलेज का, स्कूल का, बैंक का, रेलवे का। आपको पता है कि रेलवे एक पीएनआर नंबर जनरेट होता है, रेलवे का रिजर्वेशन आप लोग करवाए होंगे। तो पीएनआर नंबर क्या करता है? सब आपको सीट अलॉट करता है, सिर्फ आपके नाम से बुक जो होता है। पीएनआर नंबर अगर हिंदुस्तान में एक दिन में अगर 50 लाख लोग पूरे रिजर्वेशन से चल रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, तो 2 पीएनआर नंबर जनरेट नहीं होगा। पीएनआर नंबर शुड बी डिफरेंट फॉर 50 लाख पीपल। अगर 50 लाख लोग आज भारतीय रेलवे में रिजर्वेशन के माध्यम से चल रहे हैं, तो 50 लाख लोगों का पीएनआर नंबर अलग अलग होगा। मतलब एक दिन में 50 लाख पीएनआर नंबर जनरेट होगा। अगर 70 लाख लोग रिजर्वेशन से चल रहे हैं तो 70 लाख जनरेट होगा। 1 करोड़ हो गया तो 1 करोड़ जनरेट होगा रिजर्वेशन से। पीएनआर नंबर करता क्या है? नहीं, डेटाबेस में क्या करता है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखता है वो जिस भी आदमी। जो आदमी, मान लिया हमारी टिकट हमने बनवाया, पटना से दिल्ली का टिकट आ गया वेटिंग में। ध्यान देना, टिकट मैंने 1 महीना पहले बनवा लिया, लेकिन वेटिंग 50 चल रहा है। ठीक है, आप हर 2 दिन 4 दिन बाद चेक करोगे कहाँ पहुंचा मेरा टिकट। तो क्या सोच सकते हो कि एक समय में रेलवे में करोड़ों करोड़ पीएनआर चलता है? मान लो 30, 40, 50 दिन का रिजर्वेशन है, तो सोच सकते हो कितना पीएनआर नंबर जनरेट होता होगा। और 2 पीएनआर नंबर एक नहीं होते। मतलब 50 करोड़ भी है तो 50 करोड़ डिफरेंट होगा। तो पीएनआर नंबर से का फायदा क्या लेता है रेलवे? जैसे एक एक आदमी का पोजीशनिंग पता करना की, और अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तो उसके बाद जिसके पास टिकट है और पीएनआर नंबर है, तो दे विल गेट बेनिफिटेड एक्सीडेंटल क्लेम दे विल गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्योंकि पीएनआर नंबर जैसे जनरेट हुआ, उस व्यक्ति का रेलवे के डेटाबेस में नाम कुछ सब कुछ चला गया। उस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ रेलवे के डेटाबेस में चला गया। और उसके बाद आपके परिजन ने कहा कि भाई ये आदमी आ रहे थे और ऐसा हादसा हो गया, तो यू विल गेट क्लेम फ्रॉम दी रेलवे और द गवर्नमेंट। दूसरा कि 2 आदमी लड़ रहे हैं कि भाई ये सीट मेरा तो ये सीट मेरा, तो वहां पीएनआर से टीटी डिस्टिंग्विश करता है ये सीट किसका। तो पीएनआर नंबर केवल एक्सीडेंटल नहीं, आदमी का इंडिविजुअल यूनिकनेस बनाता है। आदमी का इंडिविजुअल यूनिकनेस जनरेट करने का काम पीएनआर नंबर करता है। तो पीएनआर कहाँ पे रहता है? रेलवे के बैकएंड में, ना कि फ्रंट एंड में। आप देखते होंगे कि आप पीएनआर नंबर डाले फिर ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाता होगा देखने के लिए। तो कहाँ देखता है वो? फ्रंट एंड की बैकएंड में जाके डेटाबेस हम देखते, डेटाबेस में हम देखते हैं फ्रंट एंड के थ्रू, लेकिन वो डेटा सर्च करता है जाके बैकएंड में। रेलवे का टिकट कैंसिल हुआ तो डेटाबेस अपडेट हो रहा है बैकएंड में, हो रहा है फ्रंट एंड से, लेकिन अपडेट हो रहा है बैकएंड में कि मान 20 सीट कैंसिल हुई तो फिर आपका पीएनआर नंबर इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया। तो ये हुआ बैकएंड। और आप फेसबुक, आपकी आईडी बनी है 2010 की, 2005 की पुरानी आईडी बना रखो, आप जब चाहोगे कि 2010 का भी डेटा मिले तो फेसबुक पे मिल जाता। आपने ब्लू टिक किया था कि नहीं, कमेंट किया था कि नहीं,
शेयर किया था कि नहीं? तो क्या वो हवा में है? उसका सबका डेटा बेस है, सारी चीजों का डेटा बेस है। तो फ्रंट एंड समझ गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द टूल्स यूज फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। क्या क्या टूल्स यूज होते हैं? अगर हमको आज एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, मान लेते हैं एक वेब एप्लीकेशन वेबसाइट बनाना है, तो सबसे पहले होगा फ्रंट एंड और बैक एंड। दो चीज प्राथमिक तौर पे इनिशियल लेवल पे दो चीज होगा, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में कौन कौन सा यूज होगा? क्या चीज सर? लैंग्वेज फ्रंट एंड में यूज होगा HTML, सुन लो, CSC, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बैक एंड में क्या यूज होगा? पाइथन, जावा, C++, ओरेकल, MySQL, ओरेकल जो आप पढ़ रहे थे, ओरेकल, MySQL, ये सब बैकएंड का यूज हो जाएगा। ठीक है। सर PHP फ्रंट एंड के लिए होता है ना? PHP हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, उससे तो वही फॉर्म वगैरह बनता है, तो वो सब फ्रंट एंड के लिए ना हुआ? PHP देख के बताना पड़ेगा। PHP तो फ्रंट एंड भी होता है, बैकएंड भी होता है। बैकएंड तो हाँ, फ्रंट एंड बैकएंड, फ्रंट एंड, हाँ फ्रंट एंड ज्यादा यूज होता है सर। MySQL हो गया बैकएंड तब। और बैकएंड का क्या एग्जांपल बताएं सर अभी? बैकएंड का एग्जांपल हो गया जावा, पाइथन, ओरेकल, MySQL। C++। अब बच्चे गायब कहाँ हो गए सब? सब छूट गया, सर चले गए अपने न्यू ईयर बनाने के लिए। हम लोग को भी बंद करना टाइम हो गया। अच्छा सियार, तुम जरा सब फोटो खींचो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर कोई भी, जैसे कि फेसबुक है एक, हाँ, वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो डेटाबेस मैनेज कर रही है, और हाँ, उस डेटाबेस में बहुत सारा चीज फालतू भी रहता है। लाइक कि अगर कोई कमेंट कर रहे हैं हम लोग तो, या फिर कोई भी पर्सन है वो कमेंट कर रहा है, उसको 5-10 साल पुराना कमेंट है और एक सिंगल लाइक भी है, तो एक तरह का वो अनयूजुअल इंफॉर्मेशन, मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फेसबुक को महंगा नहीं पड़ता होगा वो तो भाई इंफॉर्मेशन स्टोर किसी चीज की रिलायबिलिटी क्यों आज भी माना जाता है? फेसबुक, जीमेल, गूगल, रिलायबिलिटी। अब डेटा की कीमत है, आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा डेटा के कारण हो जाएगा। डेटा प्राइसलेस, मतलब जिसका कीमत नहीं लगा सकते, उतना महंगा हो जाएगा आने वाले समय में डेटा को संभाल के रखने के लिए। सर अभी तो कुछ दिन पहले जो हुआ था चाइना के साथ, इसी वजह से तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते जा रहा है आने वाले समय में, तो डेटा को संभाल के रखते हैं। अब अनयूजलेस है, लेकिन कंपनी को क्या पता कौन यूजलेस है, कौन अनयूजलेस है। ले लिए तुम? ठीक है, आप लोग का अटेंडेंस ले लिया गया है। ठीक है। ठीक है।